आप सभी को जय श्री कृष्णा एवं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा बरसती रहे। इस बार जो है दीपावली 12 नवंबर 2023 ईस्वी रविवार को है। अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर बाद 2:45 के बाद प्रारंभ हो जाएगी और यह जो अमावस्या तिथि है यह प्रदोष, निशीथ और महानिशीथ व्यापनी होगी। इसलिए दीपावली का पर्व 12 नवंबर रविवार को ही होगा। यह बात ठीक है कि 12 नवंबर रविवार को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रदोष, निशीथ एवं महानिशीथ व्यापनी है। और भी इसमें क्या योग मिल रहे हैं। एक तो सायंकाल को दीपावली के समय स्वाति नक्षत्र, सौभाग्य योग, तुला राशि स्थित चंद्र तथा अर्धरात्रि व्यापनी अमावस्या युक्त होने से विशेषता प्रशस्त एवं शुभकारी है। अब इसका पूजन का सही समय क्या है, तो जो हम समय बताएंगे इस चंडीगढ़ के अनुसार बताएंगे। चंडीगढ़ के निकटस्थ जो भी नगर हैं, शहर हैं, क्षेत्र है, उसके लिए ये बिल्कुल मालूम सही समय है। इसके उपरांत आप जहाँ आपका निवास है वहाँ के हिसाब से आप जो है रात्रि मान देख करके, सूर्यास्त का समय देख करके और प्रदोष की गणना करके, प्रदोष काल की गणना करके और जो है अपना प्रदोष काल की महानिशीथ की गणना करके और आप पूजन करें। अब पूजन का क्या समय है। 12 नवंबर को चंडीगढ़ में सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:27 पर है। इसलिए 5:27 से 2 घंटा 42 मिनट पर्यंत यानी लगभग रात्रि को 8:09 तक प्रदोष काल व्याप्त रहेगा। 2 घंटा 42 मिनट पर्यंत, सूर्यास्त से 2 घंटा 42 मिनट पर्यंत यानी रात्रि को 8:09 तक प्रदोष काल व्याप्त रहेगा। आगे अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने समय के क्या आपका वहाँ का सूर्यास्त का समय क्या है, रात्रिमान क्या है, तो वहाँ से आप ये गणना कर सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत अंतर ही होता है, उसके हिसाब से आप गणना करें। अब सायंकाल सूर्यास्त तो हो रहा है 5:27 पर। अब जो है हमको और भी इसमें देखना है, चौघड़िया देखना है, लगन देखना है। तो पूजन के लिए स्थिर लगन मिले तो अति शुभ है। तो स्थिर लगन, वृख लगन जो है सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त 5:27 पर और वृख लगन प्रारंभ हो जाएगा 5:39 पर। जब वृख लगन प्रारंभ हो इसी समय श्री गणेश, लक्ष्मी जी एवं कुबेर जी का पूजन जो है, श्री महालक्ष्मी जी का, कुबेर जी का एवं बही खाता पूजन, धर्म एवं गृह स्थलों पर दीप प्रज्वलित करना, ब्राह्मणों तथा आश्रितों, जिनको भी आप भेंट वगैरह देना चाहते हैं, मैं आश्रितों को भेंट, मिष्ठान आदि का बांटना शुभ होगा। अब इतने के समय में यदि ये कम पड़ रहा है समय तो आगे देखें। तो इसके लिए आगे है, अब इसमें जो है वृख लगन है। वृख लगन मिल गया हमको 5:39 से वृख लगन प्रारंभ हो गया। उसी समय पर चौघड़िया के अनुसार शुभ और अमृत की चौघड़िया भी मिल रही हैं। शुभ और अमृत की चौघड़िया मिल रही हैं तो ये भी अच्छा है। शुभ और अमृत की चौघड़िया मिलना ये भी अच्छा है। अब जो है आगे चलते हैं तो 12 नवंबर को जो है वो निशीथ काल 8:09 से लेकर के और 10 बजकर के रात्रि को 10:51 तक रहेगा। तो निशीथ काल में मिथुन लगन रात्रि को 9:48 से, मिथुन लगन जो है
मिथुन लगन जो है रात्रि को 9:48 तक, फिर जो है कर्क लगन प्रारंभ हो जाएगा जो मध्य रात्रि 12:11 तक है, 11 मिनट तक रहेगा। यह भी पूजन के लिए प्रशस्त है, यह समय भी पूजन के लिए प्रशस्त है। अब उस निशीत काल में, जो निशीत काल हमने लिया है, उसमें अमृत तथा चरकी चौघड़ियों का समावेश तो हो रहा है, लेकिन कब तक? रात्रि को 10:30 तक, यानी 10:30 तक। तो 10:30 तक हो रहा। इसके बाद 10:30 के बाद रोग की चौघड़िया प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जो सही पूजन का सही समय है, पहले प्रदोष काल, फिर प्रदोष काल, यदि किसी कारण से प्रदोष काल का समय कम पड़ रहा है तो आप निशीत ले लें। निशीत में आपको स्थिर लगन मिल रहा है, इसके बाद द्विस्वभाव लगन मिल रहा है। और जो है ये रात्रि शाम को 5:39 से लेकर के 5:39 से लेकर के जो प्रदोष काल प्रारंभ हो रहा है, वो वृख लगन प्रारंभ हो रहा है। प्रदोष काल के अंतर्गत ही वृख लगन प्रारंभ हो रहा है। तो 5:39 से लेकर के 8:09 तक प्रदोष काल में, यदि यह समय कम पड़ रहा है तो जो है 10:30 तक, 10:30 तक आप पूजन कर सकते हैं। आप पूजन करें, यह शुभकारी है, यह शुभदायक है। तो इसके अलावा आपको पूजन करने के लिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं? अब जो है पूजन के लिए जो है हमने जो पहले बताया कि इसमें जो है श्री ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर के पितृगण तथा देवताओं का पूजन करना चाहिए। संभव हो तो दूध दही और घृत से पितरों का पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, यदि संभव है तो करें। यदि संभव हो तो एक भुक्त उपवास कर, एक बार भोजन करके उपवास करें। और गोधूली बेला यानी सूर्यास्त के समय में, अथवा वृख और सिंह आदि स्थिर लगन में, तो वो हमने अभी आपको समय बताया। तो वृख लगन में जो है श्री गणेश जी, कलश, श्री गणेश अंबिका पूजन, कलश, षोडश मातृका एवं ग्रह पूजन करना चाहिए। ग्रह पूजन करके भगवती लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके अनंतर महाकाली का दावात के रूप में, महासरस्वती का कलम, बही आदि के रूप में, तथा कुबेर का तुला के रूप में साविधि पूजन करना चाहिए। इसी समय दीप पूजन तथा यमराज तथा पितृगणों के निमित्त सासंकल्प दीप दान करना चाहिए। तदुपरांत यथोलब्ध निशीथादि शुभ मुहूर्त में जब मंत्र, जप, यंत्र, सिद्धि आदि अनुष्ठान करने भी संपादित किए जाते हैं। तो अब ये तो हो गई दीपावली के बाद। अब जो है इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जो 13 नवंबर 2023 ईस्वी को जो है सोमवती अमावस्या पड़ रही है। अब जो देव और पितृ कार्य हैं उनके लिए यह अमावस्या, जो 13 नवंबर की दिन सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या के दिन देव एवं पितृ कार्य किए जाएंगे। और तीर्थ स्नान जो है, तीर्थ स्नान के लिए सोमवती अमावस्या को जो तीर्थ स्नान होते हैं वो भी सोमवती अमावस्या को होंगे। सोमवती अमावस्या जो है दोपहर बाद 2:57 तक रहेगी। अमावस्या तिथि सोमवार को दोपहर बाद 2:57 तक रहेगी। तीर्थ स्नान करने का ऐसा है कि आप कोई तीर्थ स्नान में नहीं जा पा रहे हैं तो आप गंगा जल डाल करके, और फिर इसके बाद उसमें जल डाल करके, गंगा का आवाहन करके, ध्यान करके और आप स्नान करें तो आपको तीर्थ का फल प्राप्त होगा। ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा शास्त्र बोलता है, ऐसे शास्त्र बोलते हैं, ऐसे शास्त्रों में लेख है। तो आप सभी को का जो है दीपावली का पर्व, आप सभी के लिए दीपावली का पर्व मंगलमय हो। और आगे और जानकारी के लिए हम आपको और भी जानकारी देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।